अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 2.1। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.1 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स at any instant are represented by 2 points A and the coordinates of A are 2, 3 and 4, and point B and the coordinates of point B are 5, 6 and 7 from origin O in kilometer as shown in figure 2.8. Students, this is the figure which is also given in this example, और ये फिगर बुक में ड्रॉ की गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में इस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। देयर पोजीशन वेक्टर्स मींस दैट कि हमने उन दोनों एरोप्लेन्स ए एंड बी के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है, एंड देन we will calculate the distance between the two aeroplanes. Now students, statement को read करने के बाद और important values और information को highlight और underline करने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे इस example में जो important data given है उसको। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, देयर आर 2 एरोप्लेन्स, लेकिन फर्स्ट एरोप्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 3, 4 और सेकंड एरोप्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एरोप्लेन ए आर A, 2, 3 and 4, and similarly we can write coordinates of aeroplane B are 5, 6 and 7. Now students, कोऑर्डिनेट्स को देख के आप कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए एंड कोऑर्डिनेट्स बी। तो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट कि ये कोऑर्डिनेट्स स्पेस के लिए गिवन है, ना कि प्लेन के लिए, क्योंकि प्रीवियसली हम ये चीज सीख चुके हैं कि जब भी 3 वैल्यूज गिवन होंगी, जब भी 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इट मींस दैट कि वो जो प्रॉब्लम है वो स्पेस के लिए गिवन है, ना कि प्लेन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने किस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम एरोप्लेन ए और एरोप्लेन बी के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर को हम सिंबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन ए इज आर ए एंड इट इज अननोन, एंड we will also find the position vector of aeroplane B, which is represented by RB. दोनों एरोप्लेन्स के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद देन स्टूडेंट्स, हम दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स,
एरोप्लेन ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स। इट इज आल्सो अननोन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि ये एग्जाम्पल स्पेस यानी कि 3 डायमेंशंस के लिए गिवन है और हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर के हमेशा 3 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई कैप को यूज करते हैं। द सेकेंड कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, और जिसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर जे कैप को यूज करते हैं। और फाइनली थर्ड कंपोनेंट इज अलोंग z एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर k कैप को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था जनरल फॉर्मूला फॉर द पोजीशन वेक्टर इन स्पेस और 3 डायमेंशंस। नाउ स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला को हम पहले एरोप्लेन A के लिए यूज करेंगे और देन एरोप्लेन B के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फॉर एरोप्लेन ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ए। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम एरोप्लेन ए के कोऑर्डिनेट्स को देखें, फर्स्ट डिजिट इज द वैल्यू ऑफ ए, सेकेंड डिजिट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड द थर्ड डिजिट इज द वैल्यू ऑफ सी। इट मीन्स दैट कि एरोप्लेन का जो x कंपोनेंट है मींस एरोप्लेन का जो x एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस है दैट इज 2 यूनिट्स, y एक्सिस के अलोंग इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट्स, और z एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस की वैल्यू है 4 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, आई कैप विल रिमेन एज इट इज, जो कि शो करेगा कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हमने कवर किया है, या फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स बी की वैल्यू है 3 जे कैप। इट मींस दैट कि 3 यूनिट्स और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कवर किया है। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4 and k cap will remain as it is। और फाइनली 4k cap का मतलब है कि एरोप्लेन ने 4 किलोमीटर और 4 यूनिट्स का डिस्टेंस z एक्सिस के अलोंग कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये था पोजीशन वेक्टर फॉर एरोप्लेन A। This is the first position vector for aeroplane A। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एरोप्लेन बी के लिए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर एरोप्लेन बी। तो स्टूडेंट्स अगर डाटा में देखा जाए तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 5, 6 एंड 7। तो एरोप्लेन बी का पोजीशन वेक्टर होगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो स्टूडेंट्स इस पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि एरोप्लेन बी ने
5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है अलोंग जी एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स ए एंड बी। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिगर 2.8 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर 2.8 के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओरिजिन or the starting point and this is the vector for aeroplane B and this is the vector for aeroplane A. तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिन इज द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से दोनों एरोप्लेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस पे निकलते हैं। तो बी की पोजीशन आप देख सकते हैं, एरोप्लेन ए की पोजीशन आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फिगर 2.8 को अगर हम कंप्लीट करें, थर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स ए बी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ब्लू वेक्टर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी फिगर के ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा इन तीनों एरोज में से। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई करने का हिंट है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से कंसाइड कर रही होगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के और लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिल रही हैं और यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के हेड्स आपस में मिल रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ओ बी विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओ ए को ए बी में ऐड करता हूं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए आएगा। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं द सम ऑफ टू वेक्टर्स ओ ए एंड ए बी विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा गया है जिसको हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में हमारी अननोन वैल्यू कौन सी है? इट इज ए बी। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में अननोन वैल्यू कौन सी है? इट इज ए बी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ए बी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं तो ओ ए को जब हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी। नाउ स्टूडेंट्स, इस फाइनल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम भी दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में हम ओ बी एंड ओ ए की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पोजीशन वेक्टर ओ बी एंड पोजीशन वेक्टर ओ ए, तो स्टूडेंट्स, ओ बी क्या है? ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन बी, जिसको हमने इस एग्जाम्पल में आर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो हम ओ बी की जगह आर बी भी लिख सकते हैं।
And students, what is OA? OA is the position vector of aeroplane A with respect to origin, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है RA से। तो स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 2 को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स RB माइनस RA। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर RB की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस, स्टूडेंट्स यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब भी वैल्यूज से पहले नेगेटिव साइन आए तो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है, बिकॉज जब हम नेगेटिव साइन को वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि साइन चेंज करना होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे भी नेगेटिव साइन की वजह से RA पोजीशन वेक्टर के साइन चेंज हो जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, RA की वैल्यू थी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यूज आएंगी -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, i कैप वाली वैल्यू को हम i कैप वाली वैल्यू में सॉल्व करेंगे, j कैप विल बी सोल्व्ड विद j कैप और k कैप की वैल्यू को हम k कैप की वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 5i माइनस 2i इट इज इक्वल टू 3i कैप, 6j कैप माइनस 3j कैप रिजल्ट आएगा प्लस 3j कैप, एंड फाइनली 7k कैप माइनस 4k कैप रिजल्ट आएगा प्लस 3k कैप। तो स्टूडेंट्स, हमने ए बी के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। तो अगर हम सिंपल डिस्टेंस यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज देखी थी कि किस तरह से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में हम i j k को यूज नहीं करेंगे, बल्कि i के साथ वाली वैल्यू जो कि x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, j कैप के साथ जो वैल्यू है, जो नंबर है, दैट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और k कैप के साथ जो नंबर और वैल्यू है, दैट इज द z और z कंपोनेंट, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को इनको फर्दर सोल्व करें, 3 square is 9, 3 square is 9, 3 square is 9, and students 9 plus 9 plus 9 we will get square root 27, and finally students, अगर स्क्वायर रूट 27 को सॉल्व किया जाए तो फाइनल आंसर आएगा 5.2 kilometers. Students, this is the total distance between the two aeroplanes. 5.2
2 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 2.1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले एरोप्लेन ए एंड एरोप्लेन बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा। देन हमने दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसका फाइनल आंसर आया 5.2 किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एग्जाम्पल 2.1 को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।